हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर या आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे किसी भी स्टेटस पे चल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशनशिप हो सकती है, बट आज हम देखने वाले हैं उनके मन में क्या विचार है आपके लिए, छुपी हुई क्या भावनाएं हैं जो कि व्यक्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। चाहे आप एक दूसरे के पास हो, बातचीत में हो, नहीं हो, बट फिर भी सामने वाला इंसान क्या फील करता है, उसकी दिल की छुपी हुई भावनाएं, गहराइयों में क्या वो फील करता है आपके लिए। बोलने के लिए कुछ भी हो सकता है, एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, बट फीलिंग क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी 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 तस्वीर या फिर उनकी मतलब शक्ल को भी ध्यान करना है, ठीक है ना। वो भी सोच सकते हो आप उनके मन में। और अगर कुछ कुछ लोगों को कभी कभी क्या होता है, शक्ल भी ध्यान नहीं आती है, सो हो सकता है कि आपने आपके फ़ोन पे फ़ोटो हो, इंस्टाग्राम में फ़ोटो हो, वो भी आप निकाल सकते हैं। रीडिंग को पॉज करके आप उनके बारे में सोच सकते हैं। हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम वेस्ट नहीं है, तो जब भी देखोगे आपको गाइडेंस मिलने वाली है। कलेक्टिव मतलब जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो ये 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेगी गाइस, क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करना शुरू हो जाएगा जब आप डेली बेसिस पे इस चीज़ों को देखने लग जाओगे या चैनल पे रहने लग जाओगे या जो भी चीज़ हम डालते हैं उसको सुनने लग जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है एनर्जी एक्सचेंज में, लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है पेज को, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं क्या हुआ। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप या मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा अलगाव कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, सबसे पहले हमें ये बताइए, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में फ़िलहाल सुबह के समय क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो ये जो इंसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके हम आगे चलेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा मतलब हेवीनेस फील होती है इस रिलेशनशिप से। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भार ढोते ढोते थक गया है। इसको ये भी लगता है ये रिलेशनशिप ये खुद चला रहा है। इसको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है इससे ना, इस बंदे को नहीं, इस बंदे से काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन मतलब पूरा करते करते थक गया है। तो मैं ये कहूँगी कि जब किसी के पास बहुत सारा काम होता है तो वो जो उसका लीस्ट प्रियोरिटी काम, या मैं कहूँगी ऐसा काम कि चलो भाई इसे तो हम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, तो वो उसका कभी नंबर ही नहीं आता, ठीक है। तो वो ही चीज़ है आपके साथ कि इनके पास इतने सारे गोल्स, इतने सारे काम हैं कि आपका नंबर ही नहीं आ पाता। साथ में 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम अभी इसको चल रही है कि बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको किसी तरह का पैसे का नुकसान हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ इसके हो सकते हैं। सो अभी इसका ना माइंडसेट वो वाला नहीं है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना भी चाहे तो उसको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे एक्शंस आपके लिए लेने पड़ेंगे। एक्शंस इन द सेंस कि हो सकता है सोसाइटीज़ के खिलाफ हो जाए, फैमिली के खिलाफ हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों की भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है घर के बड़े हों, ठीक है ना, इनके भाई बहन हों जिनको पढ़ाना लिखाना चीज़ें करना उनके लिए, माँ बाप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस तरह से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करता हुआ नज़र आता है। और रिलेशनशिप में हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो भी एक अलग तरह का बर्डन है। अगर आप अनमैरिड हैं तो उनको लगता है पता नहीं शादी हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, घर वाले मानेंगे आपके उनके जैसे भी। सो काफ़ी बर्डन में ये इंसान लगता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन भी ये इसलिए करते हुए नज़र आ रहा है कि शायद आपके लिए उतने अच्छे एक्शन से नहीं ले सकते फ्यूचर में, और उनको ऐसा लगता है कि इन्हें अपने घर परिवार और चीज़ों के साथ चलना चाहिए। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा इनको मतलब यू नो दैट इनका फेवर किया है या इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो उनको छोड़ के जा पाना थोड़ा सा इनको मुश्किल लग रहा है। साथ में हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि इनके फ्यूचर जो है ना, वो फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ब्राइट है, बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अभी साइडलाइन किया है। सो डिवाइन, क्या ये बिल्कुल भी मेरे व्यूअर्स के बारे में नहीं सोचते? ये तो सिर्फ बंदा अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। इस तरह की एनर्जी है आज सुबह की इसकी। देखो एनर्जीज तो चेंज होती रहती है, हो सकता है आज सुबह की ऐसी है, हो सकता है कल सुबह की ऐसी ना हो, ठीक है। क्या ये मेरे व्यूअर्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा है?
ओके। सो ये बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये चीज़ें ख़राब हुई है, पास्ट में दिस पर्सन रियली वांट कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो, रिलेशनशिप चले, बहुत बैलेंस ही अपने आप को फ़ील करते थे। इनको ऐसा लगता था कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है इन्होंने शादी के वादे करे और रिलेशनशिप चलाने के लिए बोला हो कि नहीं मैं एंड तक निभाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है ना? बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, कहीं न कहीं इंसान ने अपने पैर पीछे हटा लिए या इनकी लाइफ़ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई, ये किसी तरह के एक्शंस नहीं ले पाए और आप दोनों के ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ कि दोनों एकदम अपार्ट हो गए, ठीक है ना? साथ में हायराफेंट्स का कार्ड आया, दिस पर्सन हैविंग अ वेरी दिस माइंडसेट, इसने माइंडसेट में बना लिया कि नई चीज़ें नहीं हो सकती, तो डेफ़िनेटली ये कभी उस चीज़ पे काम नहीं करेगा। साथ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है रिलेटेड टू शादी, शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपका बहुत प्रेशर हो शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये यार ये तो नहीं हो सकता, घर वाले नहीं मानेंगे। समथिंग ऑन दी अदर हैंड, हमारी जाति प्रथा अलग है, हम अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इसका लग रहा है इंसान का ना, तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है कहीं ना कहीं कि इसको ऐसा लगता है कि मुझे अपने सेम कस्टम्स ये वगैरह में ही शादी करनी चाहिए, उसी को मेरे घर वाले अपना पाएंगे, वरना नहीं कुछ हो पाएगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि क्या इस इंसान ने कभी मेरे व्यूअर्स से प्यार भी किया है। मैं आपको कहना चाहूँगी डेफ़िनेटली इस इंसान ने आपसे प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। ये अभी भी कुछ चीज़ों में कभी-कभी ये बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर गलत हुई है तो आगे जाके ठीक हो जाएँगी। आप इसकी लाइफ़ में एक वैसी मेमोरी रखते हो या वो वाला हिस्सा रखते हो जिसको कि ये इंसान शायद कभी नहीं भूल पाएगा, ना ही भुलाना चाहता है, ठीक है ना? अभी भी इसको कहीं भी आपके मैसेजेस वग़ैरह याद आते हैं, आपकी वॉइस कॉल वॉइस वॉइस नोट्स आप इन्हें भेजते थे या फिर वीडियो कॉल वगैरह करते थे, उन सब चीज़ों को काफ़ी याद करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान के पास पैसा तो हो सकता है, बट इसके पास काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, खालीपन कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें मैसेज, कॉल या कुछ इस तरह से करो या चीज़ें ठीक हो जाए। हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, उस तरह की चीज़ें। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकता है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर सकता है, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है ना? अगर आपका सवाल ये था कि इसने आपको प्यार किया, तो डेफ़िनेटली इसने डेफ़िनेटली आपको प्यार किया है। हम देखना चाहेंगे इसके क्या आगे एक्शंस निकल सकते हैं, क्या क्या सोच सकता है ये? ओके। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ही फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, बट उसको कहीं न कहीं ये लगता है कि भई आप भी उसको उतना ही प्यार करते हो और यू विल नॉट गो एनीवेयर। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एनफ, ठीक है? बहुत सारे लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप बहुत पहले का है, लंबे समय का हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो ये इंसान है, ठीक है ना? इसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से हुआ, बट फिर भी रिलेशनशिप टूटा नहीं है, ठीक है? उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि भई उनके अलावा आपको कोई होता है ना कि भई मेरे अलावा तो उसको कोई समझ ही नहीं सकता, या जितना मैंने इसको पहचाना है, ठीक है ना? वो मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में ऐसे लग रहा है सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ़ की चल रही है ऑल ऑफ अ सडन चेंज होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन जो इनका होगा, ठीक है, वो होता हुआ अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो भी होगा, जब इनको चरम सीमा में इसका प्यार जाएगा या इसकी मिसिंग जाएगी, तभी ही विल कॉल यू, ही और शी जो भी है, अदरवाइज़ तो ये कॉल करने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि एक्शन लेते हुए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें करी हो जहाँ पे आपने ही इन्हें कॉन्टैक्ट करा है, आपने ही इन्हें माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस बार भी आप ही आओगे, आप ही झुकोगे, और हो सकता है काफ़ी लंबा समय हो गया, या तो आप झुकना नहीं चाहते, या आपने स्ट्रेट अवे इनको कह दिया कि इस बार मैं मतलब मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं रहूँगी, मुझे आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चाहिए, या आपने किसी तरह का सवाल इनसे करा है जिनका जवाब आप चाह रही हो, ठीक है ना? तो इस वजह से इंसान खुद बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है आप उनके पास आओगे तो शायद आपके पास उतने सवाल नहीं रहेंगे, ठीक है? और जो सवाल आप कर रहे हो उनका ये जवाब देना नहीं चाहते, ठीक है? तो दोनों ही तरफ का है कि भई हाँ, भई मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली अपने इमोशंस तो ये इंसान छुपा ही रहा है आपसे कहीं न कहीं, मतलब नहीं दिखाना चाहता या नहीं बताना चाहता, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अ, देखो मिस भी बहुत करता है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी जो
एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपकी सुंदरता से, अपनी चीज़, आपकी फ़ोटोज़ जो देखता होगा, या कोई फ़ोटोज़ इनके पास हो सकती है, कभी कहीं गार्डन में बैठे हुए, कहीं घूमते हुए, या कोई बहुत अच्छी ड्रेस में, गाउन में, जहाँ पे एकदम आपके हो सकता है गीले-गीले धुले हुए बाल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ही फील्स वेरी गुड, उन्हें ऐसा लगता है आप जिसकी भी लाइफ़ में जाओगे बहुत बाहर लेकर आओगे कहीं न कहीं, ठीक है ना? बहुत पॉजिटिव लेडी, या फिर आप एक ऐसे लड़के हो जिसके साथ रह के कोई भी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी-खुशी निभा सकता है। एंड उसको ऐसा भी लगता है कि भई डेफ़िनेटली आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि हमारे को ना सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा समझ जाता है कि मतलब क्या बोलें अब, वो इतना ज़्यादा समझ जाता है कि हम कुछ भी करें हमारे नेक्स्ट एक्शन उसको पता होता है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है कहीं न कहीं। सो डिवाइन मुझे बताइए कि फ्यूचर मतलब नेक्स्ट एक्शन हमने देख लिया, हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं दिख रहा। फ्यूचर क्या कहता है इन दोनों का? इन दोनों का फ्यूचर क्या कहता है? ठीक है। तो उनका फ्यूचर मुझे लग रहा है इस तरह से कह रहा है कि रिलेशनशिप में अपनी दिल की भावनाएँ कुछ आपको बताएँगे, अपनी फिज़िकल इंटीमेसी वाली चीज़ें कहीं न कहीं बताएँगे, और उस तरह की रिलेशनशिप आपको था तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सोचा था, आगे लेके जाना चाहिए था, बट उस हिसाब से बना नहीं कहीं न कहीं, तो आप दोनों के बीच में तो दरार आ गई है। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि भई फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आपके पास आएगा, अपनी दिल की बात आपको बताएगा, ठीक है? अपने इमोशंस शेयर करेगा एंड आपको बताएगा कि भैया इसकी लाइफ़ में क्या-क्या इम्पोर्टेंट था, जिस वज़ह से इसने आपको कहीं न कहीं छोड़ा है। एंड मतलब चीज़ों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी आ गई थी। इस रिलेशनशिप में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे लग रही है, या तो कोई नहीं चाहता इनके परिवार वाला कि इस बंदे की शादी ही हो, या फिर आपसे शादी हो, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपकी तरफ भी ये चीज़ होने की मतलब कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक, या कहीं न कहीं कोई ऐसा कुछ रुकाव मुझे लग रहा है, किसी ने कुछ बाँधा हुआ है, जैसे शादी को, रिलेशनशिप को कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, उसमें देखना चाहिए। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको भी फ़ील होती है कि चीज़ें ठीक होते-होते कहीं से ख़राब हो जाती है, तो मैं कहूँगी आपको ब्लैक सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए। इट्स अ ब्रेसलेट। ब्रेसलेट्स भी हम देते हैं, जैसे कि मैंने पहने हुए हैं, ब्रेसलेट्स हम देते हैं, तो उससे कहीं न कहीं नेगेटिविटी का रुकाव होगा, बचाव होगा, और साथ में आप कोई अगर कोई अपने के लिए कोई लड़का ही देख रहा है, मतलब किसी दूसरे बंदे के साथ शादी करना चाहता है, या इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, तो वो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स ले सकता है। हस्बैंड वाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई बिकॉज ऑफ इन लॉज और थर्ड पार्टी या किसी की वजह से, तो वो फिरोज़ा पहन सकते हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देखो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ, एटलीस्ट कम से कम आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, या चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करते कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसका जो अंत होता है वो हमेशा ख़राब ही होता है। तो तभी कहते हैं ना कि दिल की बात बोलनी चाहिए, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, कहीं न कहीं बाहर निकालो, ठीक है ना? सो इंसान अंदर से जब खाली होता है तो वो अच्छे एक्शंस ले पाता है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर जो भी आपका पार्टनर है वो नहीं पहनेंगे ये सब चीज़ें कुछ। मैं उनको पहनने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको पहनने के लिए कह रही हूँ। साथ में आप उसके साथ जो भी इस रीडिंग को देखने के बाद अगर कस्टर्ड प्रोडक्ट्स लेगा, तो उसको डेफ़िनेटली डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे हमारा ग्रुप है, उसमें भी डिस्काउंटेड चीज़ें हम डालते रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। प्लस आप हमसे ले सकते हो एक क्या स्विच वर्ड्स, ठीक है ना? अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक स्विच वर्ड्स ले सकते हो, जिसको आपको अपने लेफ्ट हैंड में लिखना है, चैंटिंग करनी है, ठीक है ना? और जो हमारी तरफ से जो आपको मिलेगा क्रिस्टल ब्रेसलेट, सो वो कहीं न कहीं एनर्जाइज़ करके होगा, ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो, ठीक है? या फिर धीरे-धीरे मतलब ख़त्म की तरफ बढ़ती जाए, एग्ज़ैक्टली एकदम से ना हो तो ख़त्म की तरफ बढ़ती जाए, ठीक है? सो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मौका दीजिएगा सेवा का। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नई रीडिंग पे।